हेलो। हाँ सर। अब बताओ समेशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, है कुछ है क्या? नहीं। और क्लियर हो जाएगा है ना, क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। यस सर। सम- दो चीज होता है, एक पाई होता है एक समेशन होता है। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, समेशन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है प्रोडक्ट। सिग्मा है इसका मतलब होता है समेशन। ठीक है। सर उसको क्या बोलते हैं पाई वाले सिंबल को? पाई वाले को पाई ही बोलते हैं। ओके सर। इसके बाद एक लास्ट चीज है, ठीक है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। कंडीशनल आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे, ठीक। कंडीशनल आइडेंटिटीज में एक ही कंडीशन हम लोग को सिखाया जाएगा, जब a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाए। तीन एंगल है हमारे पास और a प्लस बी प्लस सी और तीनों पाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी एंगल ऑफ ट्रायंगल है। तभी a प्लस बी प्लस सी पाई है। तो इसमें अब कोई मेरे से पूछ दे कि बताओ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू प्रूव करना है, कितना होगा बताओ। 4 इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस सी होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ। 4 इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस सी होता है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। कॉस बोल रहा हूँ। तो देखो ऐसे करते हैं, सिंपल सा ऐसे चला, ठीक है। मेरे पास दिखा साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू ए प्लस टू बी बाई टू दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू का मतलब कॉस ए माइनस सी, प्लस साइन टू सी को कह सकते हैं टू इंटू साइन सी कॉस सी। अब देखो या तो a प्लस बी को c में कन्वर्ट करो या तो c को a और b में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ऑलरेडी दिख रहा है तो इसको छोड़ दिया, c को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमने बोला ये लिखा हुआ है टू साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ऐसे भी कर सकते, जैसे a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, ठीक है। a प्लस बी को मैंने लिख पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी रहने दिया प्लस टू साइन सी कॉस सी। अभी देखो साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी होता है, तो साइन सी टू टू कॉमन आ गया, तो टू साइन सी बाहर निकाल दिया, अंदर में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अभी क्या करेंगे, कॉस सी, सी को लिख दिया फिर से पाई माइनस ए प्लस बी, वही कंडीशनल आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं ना। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू साइन सी ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा टू साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सबको पता है टू साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया 4 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे 4 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। क्या इसको याद रखना है, बोलेंगे याद रख सकता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं रख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पार्ट अभी पढ़ाया जा रहा है कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये अगर तुमसे नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलेगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नेग्लिजिबल है, मतलब 0.000% चांस एक क्वेश्चन आएगा।
इसका प्रूफ लिख सकता है। बस इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल जाके अगर a प्लस बी प्लस सी समथिंग पाई बाई 2 दे दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे चेंज करना है मुझे चीजों को। सर हाँ साइंस और कोसाइंस रूल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में आता है। हाँ, ओके सर। ये भी एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ही आता है लेकिन तुम्हारे बुकलेट में लास्ट में थोड़ा सा दे दिया है। सर अगर इस फॉर्मूले में cos 2a डाला तो क्या कॉस्ट हुए? मतलब cos साइन की जगह पे सबका cos कर दिया तो क्या आएगा आंसर? वही नेक्स्ट वही करने वाले हैं। ओके सर। सेकंड वाला कॉस 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 2a कॉस 2b प्लस कॉस 2c, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? तो हम लोग फिर से वही करेंगे cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और cos 2c को cos के फॉर्म में लिखना है, cos के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो यहां से फिर से 2 cos a प्लस बी को लिख दिया पाई माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस बी प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। ये जो 2 cos पाई माइनस सी होता है माइनस cos सी होता है, ठीक है। तो 2 cos सी अगर कॉमन ले लिया जाए, 2 cos सी कॉमन ले लिया जाए तो यहां से बचेगा माइनस ऑफ cos a माइनस बी प्लस cos सी माइनस 1 एक अलग से है। तो 2 cos सी रहने दिया, ये आया माइनस cos a माइनस बी। cos सी को लिखा जा सकता है पाई माइनस a प्लस बी जो कि फिर से आ जाएगा माइनस ऑफ cos a प्लस बी माइनस 1। तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो आएगा माइनस 2 cos सी, अंदर में बचेगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, एक और माइनस। अब इस ये क्या होता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी होता है 2 cos a cos b। तो ये आ जाएगा माइनस 4 cos a cos b cos c माइनस 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। इसको भी याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है, प्रूफ कर सकते हैं ना।
सर लिख गए हो। ठीक है, थर्ड वाला आएगा। अभी टू ए था, आप साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी करेंगे तो कितना आएगा? फिर से बोला वही साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे तो आएगा साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसको भी ऐसे लिख देंगे टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अभी क्या फायदा होगा, ए प्लस बी को लिखेंगे माइनस सी। हाँ साइन ए प्लस बोलो। साइन बी 2 साइन सी हाँ साइन सर। बी आएगा ना हाँ, टू। सर। हाँ यहां से क्या हुआ, ये आ गया टू साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू जो कि आ जाएगा कॉस सी बाई टू। ये आएगा कॉस सी बाई टू। तो टू कॉस सी बाई टू कॉमन ले सकते हैं, आएगा टू कॉस सी बाई टू कॉमन, अंदर बचेगा कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू बोल सकते हैं इसको, प्लस साइन सी बाई टू को लिखा जा सकता है ए बाई टू प्लस बी बाई टू। कैसे लिख दिया यहाँ से, तो सी को बस लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी और साइन पाई माइनस थीटा। अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉस, चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं। साइन नहीं कॉस आएगा है ना, पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ पे लिखा है कोसाइन पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से आएगा टू कॉस सी बाई टू, ब्रैकेट के अंदर जाएगा कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू और ये बन जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। तो ये क्या बन गया, टू कॉस ए कॉस बी। तो फाइनली आंसर आ गया 4 इंटू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू सी बाई टू। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला आ गया 4 इंटू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, सर स्लाइड को नीचे करो ना एक बार। सर आपको एनटीए पता है? एनटीए हाँ। हाँ तो सर उसमें जो मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ।
सॉल्व कर Hello? पा रहा है? हाँ सर, तो पहले मैं बेसिक्स क्लियर करूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कर तो करूँ? नहीं, अभी उसका करने का जरूरत क्या है, अभी तो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ वो सर। तो उनके लिए एग्जाम देंगे अभी। हाँ, ओके सर। जो जो चैप्टर पढ़ाई हो चुका है उसका कर सकते हो, ठीक है। जो चैप्टर हो चुका है उनका कर सकते हो, लेकिन हुआ कहाँ, हाँ एक सर। ही चैप्टर तो हुआ है। फोर्थ वाला सेम टू सेम ऐसे ही है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू कितना होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी कितना आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 -1। यहाँ से फिर से ए प्लस बी बाई 2 को साइन सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 साइन सी बाई 2 आ जाएगा। ये बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को साइन स्क्वायर सी बाई 2 लिख सकते हैं। सॉरी सर 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर सी बाई। इस बार इसको ऐसे लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। अभी क्या होगा, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी प्लस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, कॉस ए प्लस बी बाई 2 प्लस 1। तो यहां से ये वाला पूरा का पूरा बन जाएगा 2 साइन ए बाई 2, सॉरी 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा। तो इसका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। इसी तरीके से सारा फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं ना। इसी तरह फिफ्थ वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू होगा tan a tan b tan c। ये कैसे प्रूफ होगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा ऐसे, बोला गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब दोनों साइड tan ले लेंगे बस, तो tan ऑफ a प्लस बी आ जाएगा tan ऑफ पाई माइनस सी। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी इज माइनस tan c। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, खत्म करना है। दो मिनट के बाद सिक्स्थ वाला फॉर्मूला है tan सर a by रुको, 2 आपने लिखा नहीं। जल्दी जल्दी लिखो। सर जैसा tan के लिए किया वैसे हम साइन और कॉस के लिए भी कर सकते हैं कि पाई बाय सी को एक तरफ ले लो, पाई माइनस सी को एक तरफ ले लो और फिर दोनों तरफ वो लगा दो। नहीं होगा ना, दिक्कत हो जाएगा। ओके वहां सर। पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बनता है।
बनाने का तो फॉर्मूला बना सकते हैं कुछ नया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा, 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर से वही बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 होगा π/2। अब एक को उधर लेके चले जाएंगे, a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू होगा π/2 माइनस c/2, दोनों साइड tan tan ले लो, खत्म। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। तो इसका वैल्यू 1 आता है। हेलो सर वापस